आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के बारे में बात करें। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में हमने पढ़ लिया था कि इसमें दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स होते हैं। दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स के अंदर एक सोल्यूट हम डालते हैं, वो सोल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स इन कांस्टेंट रेशो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेशो, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन रेशो जो उनसे होती है वो कांस्टेंट ही रहती है। और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये डिपेंड नहीं करता कि आपने कितनी सोल्यूट की मिकदार सेपरेटिंग फनल के अंदर डालनी है, ये बस डिपेंड तो करता है लेकिन सोल्यूट की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में पढ़ा। अब आगे हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन रेशो कह लो, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट कह लो, कुछ भी कह लो। इसमें क्या होता है, इसमें हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की बात करने जा रहे हैं। ये मैंने सब कुछ लिखा हुआ है ताकि मेरा टाइम ज़ाया ना हो, वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर हम बनाते हैं सेपरेटिंग फनल। ये सेपरेटिंग फनल बनाई ऐसे करके ये सेपरेटिंग फनल बनाई। ये सेपरेटिंग फनल बना ली। नीचे आ गया हमारा ये नीचे आ गया हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। नीचे क्या आ गया हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आ गया। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कह रहा हूँ, नीचे आ गया हमारा पानी। ठीक है, नीचे हमने पानी बनाया यानी कि वाटर नीचे आ गया, और ऊपर हमने एक्वा सॉल्वेंट बनाया हुआ है, यानी कि एक्वा सॉल्वेंट CCl4 ले लो। हम ईथर ले लेते हैं, ठीक है ना, ईथर ले लेते हैं। ऊपर ईथर आ गया। ये क्या है, H2O क्या है, H2O एक एक्वा सॉल्वेंट है। ये क्या है, ये एक एक्वा सॉल्वेंट है। और ईथर क्या है, ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। हमने सॉल्यूट के पार्टिकल्स डाले ये वाले, हमने सॉल्यूट के पार्टिकल्स डाले ये वाले, सॉलिड के पार्टिकल्स ये वाले डाले। ठीक है ना, इसमें से जो से ट्रायंगुलर शेप के पार्टिकल्स थे ये पोलर थे, और जो से सर्कुलर थे ये नॉन पोलर थे, नॉन पोलर। ठीक है ना, सर्कुलर पार्टिकल्स थे नॉन पोलर, तो ये सर्कुलर पार्टिकल्स ऊपर चले गए। फॉर एग्जांपल 6 पार्टिकल हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्टिकल जो से थे ये सर्कुलर, ये ऊपर चले गए। और सॉल्यूट डाला हमने सबसे पहले सेपरेटिंग फनल का ये स्टॉपर खोला। स्टॉपर खोलने के बाद पानी के अंदर, इस एक्वा सॉल्वेंट के अंदर सबसे पहले हम इस सोल्यूट को डालेंगे। इस सोल्यूट को डालने के बाद इसको स्टॉपर के ज़रिए खोलकर इसको अंदर डाल देंगे। इसको अंदर डालने के बाद, ठीक है ना, इसको अंदर डालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि ईथर को डालेंगे इस स्टॉपर के ज़रिए, स्टॉपर को बंद कर देंगे। फिर उसके बाद सोल्यूट क्या करेगा, इसमें से सोल्यूट के जो से नॉन पोलर पार्टिकल्स हैं ये वाले, ये अपने भाई के पास यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट के पास जाएंगे, यानी कि आपको पता है कि लाइक डिजोल्व्स लाइक। अब उसके बाद क्या होगा कि इसमें से सोल्यूट के जो उनसे पोलर पार्टिकल्स होंगे, जो उनसे सोल्यूट के नॉन पोलर पार्टिकल्स होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी कि ईथर के पास चले जाएंगे। नॉन पोलर सोल्यूट के पार्टिकल्स वो नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी कि ईथर के अंदर चले जाएंगे, लाइक डिजोल्व्स लाइक हो जाएगा। और जो उनसे पोलर पार्टिकल्स होंगे सोल्यूट के पोलर पार्टिकल्स होंगे 4 और 4 8 हैं। 8 पार्टिकल्स पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही रहेंगे, पोलर पार्टिकल्स सोल्यूट के इधर ही रहेंगे। पोलर पार्टिकल्स सोल्यूट के वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही रहेंगे, और जबकि जो उनसे नॉन पोलर पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर चले जाएंगे। आपको पता है लाइक डिजोल्व्स लाइक, ये नेचर का असूल है कि एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों के अंदर ही हल होगी। यानी कि पोलर सॉल्वेंट जो सा होगा वो
एक्सट्रैक्ट करके रखेगा सॉलिड के पोलर पार्टिकल्स को, और जो सा ये एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट होगा, जो सा एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट होगा ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा ऊपर की तरफ नॉन पोलर पार्टिकल्स को सॉलिड के, और सॉलिड के कुछ नॉन पोलर पार्टिकल्स खुद ब खुद ही चली जाएंगे। समझ आ गई? ठीक है। ईथर के अंदर एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट है, ये एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट के अंदर कितने पार्टिकल्स आ गए? 6। सॉल्यूट के 6 पार्टिकल्स थे, और इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? 8। ठीक है ना, ये 8 आ गए, ये भी याद रखना है। समझ आ गई? अब हम क्या करेंगे, यानी कि यही है, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट इज एक्चुअली a ratio between the concentration of solute in organic layer and concentration of solute in aqueous layer, यानी कि ये एक रेशो है between concentration of solute particles in organic solvent and the concentration of solute particles which present in aqueous solvent। इन दोनों के दरमियान क्या है? रेशो है। इट इज़ आल्सो नाउन एज पार्टीशन कोएफिशिएंट, हम इसे दूसरा नाम भी देते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट का। ये इसके ये देखें रिप्रेजेंटेशन है, हम इसको के डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट को, और के डी की जगह हम डी भी लिख देते हैं। ठीक है ना। इन तीनों फार्मूलाज में से कोई सा भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ए का मतलब क्या है? सोल्यूट। ये ब्रैकेट्स किसको ज़ाहिर कर रही हैं? ब्रैकेट ज़ाहिर कर रही है मोलर कंसनट्रेशन को। मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट विच प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, द रेशो बिटवीन मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट विच प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट विच प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्वेंट इज इक्वल टू द, ये भी सेम वैसा ही हुआ फार्मूला। कंसनट्रेशन यानी कि ये क्या है? ये ब्रैकेट्स का नाम, ब्रैकेट्स का मतलब क्या है? मोलर, और ये सी का मतलब क्या? कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए का मतलब क्या है? सोल्यूट। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट विच प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट विच प्रेजेंट इन एक्वा सॉल्वेंट इज इक्वल टू, ये क्या है? ये वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ये क्या है? वी क्या है? वी वॉल्यूम ऑफ solute in organic solvent, the ratio between volume of solute in organic solvent and the volume of solute which present in aqueous solvent, कुछ भी लिख सकते हैं। और मैंने ये लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू द रेशो बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमेशा ऊपर रहता है, इसलिए हमने ऊपर लिख दिया। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमेशा ऊपर आएगा, ये ऊपर आ गया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और एक्वा सॉल्वेंट जो है ये फार्मूले में नीचे आएगा। ये चूंकि नीचे है इसलिए फार्मूले में भी नीचे ही आएगा। बस ये लिख देना कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट विच प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन एक्वस सॉल्वेंट, यानी कि एक्वस सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन, इन दोनों को हमने रेशो में लिख दिया। और रेशो में किस तरह से लिखी है? जैसे कि सेपरेटिंग फनल में हम आपको नज़र आ रहे हैं वैसे लिख दिए कि सेपरेटिंग फनल के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है? सेपरेटिंग फनल में आपको सबसे पहले ऑर्गेनिक लेयर यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नज़र आ रहा है ना, तो सोल्यूट विच प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सोल्यूट विच प्रेजेंट इन एक्वस, नीचे वाली एक्वस सॉल्वेंट। अब मेरी बात ये भी याद रखना कि ईथर यानी कि जो सी ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के 3 नाम, हम इसके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी कहते हैं, ऑर्गेनिक भी कहते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी कहते हैं, और हम इसे नॉन पोलर सॉल्वेंट भी कहते हैं। ऑर्गेनिक कह लो, नॉन पोलर कह लो, या फिर नॉन एक्वस कह लो। ये 3 नाम है इसके, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। फिर इसी तरीके से जो उनसे नीचे वाली लेयर है, नीचे वाली लेयर को हम कहते हैं, इसको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं, इनऑर्गेनिक
इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट कह लो, पोलर सॉल्वेंट कह लो, या फिर एक्वस सॉल्वेंट कह लो। ठीक है, ये 3 नाम है, ये 3 नाम एक ही हैं। ये ऊपर वाली लेयर है, ये नीचे वाली लेयर है। ठीक है, अब उसके बाद हमें पता है कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो कि प्रेजेंट हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, वो कितने प्रेजेंट है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में? 6 है, तो 6 ऊपर आ जाएगा, और 8 प्रेजेंट हैं इसके अंदर, एक्वा सॉल्वेंट के अंदर, तो 8 नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 तिया 6 और 2 4 8, 3/4। 3/4 क्या आ गया हमारे पास? ये रेशो आ गई। ये क्या आ गई? रेशो आ गई। कौन सी? डिस्ट्रीब्यूशन रेशो। क्या आ गई? KD क्या जाहिर करता है? ये क्या, ये हमारे पास आ गया है KD। KD आ गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन रेशो, इसको हम D भी कहते हैं। इसका भी मतलब यही है। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।